प्यारे बच्चों, बहुत दिनों बाद आए हैं, रिकॉर्डिंग के चक्कर में फंस गए हैं। सही है, तो रिकॉर्डिंग शुरू की जाए, क्लास शुरू की जाए। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है जिसकी 3 साइडें हों, है ना, और उसका क्या हो? मेट्री हो, मतलब मेजरमेंट, है ना। क्या मतलब समझ में आया? 3 साइडों वाले डायग्राम का, फिगर का मेजरमेंट, है ना, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। लेकिन यहां पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और हम यहां पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। 6 रेशोस होते हैं। कितने रेशोस होते हैं? 6, है ना। लेकिन जो भी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? किसके लिए पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, बराबर ना। जितने जो भी क्वेश्चन रहेंगे सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही। जितना भी प्रश्न है आपका सब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। बराबर समझ में आ रहा है? और हम क्या करेंगे? एंगल का मेजरमेंट या साइड का मेजरमेंट। या तो साइड निकालना सीखेंगे या तो क्या निकालना सीखेंगे? एंगल। ठीक है। अच्छा, तुम बोल रहे होगे कि सर एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? तो हमको दिख रहा है फिगर में कि एक एंगल तो कितना डिग्री है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या? एंगल कितने डिग्री? 90 डिग्री। अब इसमें आपको 2 एंगल बचते हैं, दिख रहे हैं? कितने एंगल बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं। 2 बच रहे हैं ना। इसको नीले से मैं पॉइंट कर देता हूं। एक यहां पर बच रहा है और एक यहां पर बच रहा है। तो मेजरमेंट कितने एंगलों का होगा? 2 एंगल। कितने एंगलों का मेजरमेंट होगा बेटा? 2। क्योंकि एक तो हर बार कितना रहेगा? एक तो हर बार कितना रहेगा? 90 डिग्री। और मेजरमेंट 2 एंगलों का होगा। ये बात आप लोगों ने समझ ली, ठीक है ना। बराबर समझ में आ गई? फिर से देखो, ये डायग्राम हर ट्रायंगल में बना होना जरूरी है कि नहीं है? ये बता दो। ट्रिग्नोमेट्री में हर क्वेश्चन में ये वाला डायग्राम बनाना अत्यंत जरूरी है। अब इसका कुछ भी नाम दे दो, जैसे पी क्यू आर। ट्रायंगल का नाम क्या हो गया? पी क्यू आर, बराबर ना। इसमें आपको कभी भी आर की वैल्यू मेजरमेंट करने के लिए नहीं बोलेगा। बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? बोलेगा क्या? क्यों? हाँ, आर हमेशा मालूम है कि आर कितना रहेगा बेटा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? राइट एंगल है ना। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी चीज। अब मेन चीज जानना जो जरूरी है आपके लिए वो ये है कि देखो, आपको समझना ये है कि जब हम 90 डिग्री बनाते हैं तो एक का मुंह इधर रखते हैं
और एक का मुंह इधर। सही है, रेड से दिख रहा है आपको? एक का मुंह किस तरफ है? इस तरफ, और एक का मुंह नीचे। फिर से बनाओ, एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर। समझ रहे हो ना? वो यह बताना चाहता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोल रहा हूं, टीचर समझा भी नहीं पाते हैं कभी, कि यही दो आपस में एक बेस हो सकता है और एक परपेंडिकुलर हो सकता है। एक बेस हो सकता है और एक परपेंडिकुलर हो सकता है, लेकिन दोनों में से कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है यह आप नहीं बता सकते हो। लेकिन यह चीज कंफर्म हो जाती है कि इन दोनों को छोड़ करके जो बचा हुआ है वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। नब्बे डिग्री के सामने वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूस हो जाती है। 90 डिग्री के सामने क्या हो जाता है बेटा? लफड़ा सिर्फ एक ही जगह रहता है, समस्या सिर्फ एक ही जगह है, परेशानी सिर्फ एक ही जगह है, काहे में? बेस और परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर की लड़ाई है। काहे की लड़ाई है? अगर आपको इतना समझ में आ जाए ना कि कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर, तो मजा आ जाए। पर जब हम क्लास लेते हैं, क्लास में बैठे होते हैं, तो 10 में से 6 बच्चों को नहीं समझ में आता, कभी कभी तो 10 में से 8 बच्चों को नहीं समझ में आता आखिरी तक कि कौन सा बेस होगा कौन सा परपेंडिकुलर। तुम कह सकते हो कि सर ये क्यूआर है ना, जो ये लेटी हुई लाइन, ये बेस है, बोल सकते हो भाई। अधिकतर तो बोलने वाले यही बोलते हैं कि सर वो जो लेटा लेटा दिख रहा है वो बेस होगा। बेस मतलब आधार होता है, आधार तो वही दिख रहा है ना, पर ऐसा जरूरी नहीं। ये तुमको कौन बताएगा? मैं बताऊँ? मेरे अलावा और कोई बता सकता है क्या? बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें बेस अपने को दिखता तो क्यूआर है, लेकिन डिपेंड किस पर करेगा? एंगल पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेस दिखता क्यूआर है, पर डिपेंड किस पर करता है? एंगल डिसाइड करेगा कि बेस कौन होगा और परपेंडिकुलर कौन। ये तो अपने को लग रहा है कि ये पीआर जो है ये परपेंडिकुलर होगा, पीआर अपने को कैसा दिख रहा है? परपेंडिकुलर दिख रहा है, पर हर बार वो परपेंडिकुलर होगा ये जरूरी, बराबर ना? समझ में आ रही बात है? तो आप ये पूछ सकते हो कि एंगल आर कितना है, तो वो 90 डिग्री है। हमें क्यों नहीं मालूम है कितना है? क्यों मालूम है क्या? क्यों मालूम है क्या? क्यों हमें नहीं मालूम कि क्यू कितना है, मतलब हमें क्यू का मेजरमेंट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? एक और डंडा कीजिए। क्यू नहीं मालूम, क्यू के बाद और क्या नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? पी नहीं। इसका मतलब है हमें क्यू पी का भी मेजरमेंट करना पड़ेगा। बस ये बात जिनको समझ में आ गई है उनका काम परफेक्ट हो जाए। समझ में आया? तो फिर से इस ट्रायंगल को देखो, इसमें 2 एंगल मालूम नहीं है, उन्हीं के लिए हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस मेजरमेंट करना। एक क्यू के लिए करना पड़ेगा और पी के लिए भी करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस।
हाइपोटेनियस हर बार फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा ना। और हाइपोटेनियस इस वाले ट्रायंगल के केस में कितना है, पी क्यू। तो हाइपोटेनियस हमने क्या लिख लिया, पी क्यू। इधर भी क्या लिख दूं, सही है ना। नहीं समझ में आया तो प्राण दे दो अपने समझने के लिए। तो आपको समझ में आना जरूरी है। जैसे डायग्राम देखा था वैसे समझ गए थे 90 डिग्री कहां बना है, उसके सामने वाला क्या है। शुरू में दिख जाएगा ना हाइपोटेनियस, कि दिमाग लगाना पड़ेगा, पागल हो गए तब भी समझ में आ जाएगा कि भैया ये सामने दिख रहा है, ये है क्या, हाइपोटेनियस। अब अगर एंगल क्यू लिया, अगर एंगल क्यू लिया तो क्यू के सामने कौन सी लाइन दिख रही है, लाइन का नाम बोल। अगर एंगल क्यू लिया तो उसके जस्ट सामने कौन सी लाइन दिख रही है, पी आर। क्या दिख रहा है, तेरे को दिख रहा है, ठीक है। अगर एंगल क्यू लिया तो उसके सामने कौन सी साइड दिख रही है, पी आर। तो जो सामने दिखेगी वही होगी परपेंडिकुलर, जो सामने दिखेगी वही क्या होगी। तो क्यू के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, अच्छा। तो बेस समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, बेस क्या हो जाएगा, बात समझ में आ गई है। फिर से देख लो कि भैया क्यू के सामने ये वाली लाइन पी आर क्या है, परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर फिक्स हो गए हैं, इसलिए बचा हुआ क्या होगा, बेस। अब पी के केस में देखो, एंगल चेंज, एंगल चेंज कर दिया, कहां पहुंचे, यहां दिख रहा है पेन चलता हुआ मेरा। इसके सामने देखो कौन सी साइड है, पी के सामने क्या है, क्यू आर। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कहां होता है, एंगल के सामने। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मजाक में लेंगे तो पछताएंगे। समझ में आ रही। तो एंगल पी के सामने क्या दिख रहा है बेटा, क्यू आर दिख रहा है, और वही हमारा क्या है, क्या है, मूर्ख बच्चे, बोलने में मैं घबराता नहीं, टेंशन नहीं। पी के सामने जो साइड है वो क्यू आर है, वो बेस नहीं है। मैंने अभी इसके पहले बताया था वो परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ रही है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होगा हमेशा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने हमेशा। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर कब तक, जब तुम जो गलती मना कर रहा हूं कि मत करो, एक बार में समझो। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और बचा हुआ बेस हाइपोटेनियस फिक्स है। तो पी के सामने साइड कौन सी है, क्यू आर, वही हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस फिक्स हो चुका है, इसलिए बेस क्या हो जाएगा, पी आर। बेस क्या हो जाएगा इस बार, ये वाला, बराबर ना। पी के लिए बेस ये और परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। तो ये तीन चीजें समझ में आ गई आपको, क्यू के लिए और पी के लिए। नहीं समझ में आई तो एक और लेते हैं, यहीं पर बनाएंगे और यहीं पे लिख देंगे। ट्रायंगल का नाम एबीसी, ठीक है।
ट्रायंगल का नाम। इसमें कौन कौन से एंगल निकालना पड़ेंगे? कौन कौन से एंगल निकालना पड़ेंगे बेटा? बी और सही है, सही बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं ना? कौन कौन से एंगल निकालने पड़ेंगे? क्यों ए और बी क्यों निकालना पड़ेगा भैया? क्योंकि सी ऑलरेडी गिवन है और इसमें हाइपोटेनियस भी मालूम है। बोलो क्या है? हाइपोटेनियस क्या है? पगला करके नशे पत्ते में जवाब मत दो रे। इससे दोनों में हाइपोटेनस सेम है, लेकिन अब बात करेंगे कौन से एंगल की? बी की। जब हम बी की बात करेंगे तो हमारा बेस क्या हो जाएगा बेटा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो हमें मालूम पड़ेगा क्या? परपेंडिकुलर। बी की बात कर रहे हैं, बी के कैसे परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एसी। तो बचा क्या? बीसी बेस हो जाएगा। समझ में आया? अब ए के केस में पहुंच जाओ। ए के केस में हाइपोटेनस मालूम है, वही है। अब परपेंडिकुलर और बेस पकड़ लेते हैं अपन। तो ए पर है अभी, कहाँ? ए पर, यहाँ है, यहाँ है। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई समझ में बात? आ गई बात समझ में? फिर से देखो, हमें क्या लगता है कि हर बार परपेंडिकुलर एसी होगा और बेस बीसी होगा, यही लगता है ना? पर ऐसा होता है क्या? नहीं। किस पर डिपेंड करता है? एंगल। अगर एंगल बी लिया तो परपेंडिकुलर एसी और बेस बीसी, ठीक है ना? लेकिन अगर एंगल कहीं ए ले लिया तो परपेंडिकुलर बीसी और बेस एसी, ये लफड़ा रहता है। अब चलो एक क्वेश्चन है, मान लो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया और इस पर हमें दे दिया 3, 4 और 5 साइडों की भी वैल्यू दे दी, ठीक है? नाम दे दिया ABC। बहुत बेसिक है ये वाला लेक्चर, अगर कोई ढंग से देख लेगा ना, कोई किसी ने भी ढंग से देख लिया पूरा, तो इतना बढ़िया बेस है ना जिसकी कोई सीमा नहीं। और परफेक्शन से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक बार में अच्छे से। ये 3 साइडें हो गई। इसमें कौन कौन से एंगल हमें निकालना पड़ेगा बताओ तो जरा। फॉर एंगल ए और फॉर एंगल, समझ में आ गई बात? PBH। बताओ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, सबसे पहले बता दो। बहुत बढ़िया। और हाइपोटेनस मालूम है कितना? तो बेस कितना हो जाएगा? अच्छा, अब बी पे आ जाओ। बी पे परपेंडिकुलर कितना है? समझ में आ गया? मजा आया? मजा आया? हाँ? एक और क्वेश्चन है, अभी जो मेन चीज है ट्रिग्नोमेट्री की वो पढ़ाई नहीं है, पर हाँ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस तो जान लो क्या होते हैं। अगर यही नहीं मालूम कि जो खड़ी वाली लाइन है, जो खड़ा है वही परपेंडिकुलर है, तो कंफ्यूजन है ना। जो लेटा हुआ है वही बेस है, भयंकर कंफ्यूजन। जबकि ऐसा कुछ होता, बेस और परपेंडिकुलर एंगल पर डिपेंड करते हैं। फिर से नाम देते हैं ABC, और जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा।
कौन कौन से एंगल निकालेंगे बेटा तू बता। ए और बी। देखो बेटा हमको एस तो शुरू में मालूम पड़ जाता है बिना दिमाग लगाए, ठीक है। अब चल तू बता, है ना, तू बोलना से इसमें एंगल ए के केस में परपेंडिकुलर कितना है? ए के केस में 5। सही, तो बेस कितना हो जाएगा? तू बता बी के केस में परपेंडिकुलर कितना है? बस, तालियां बजाए इस बात पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दिया है, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई। अब देखो एक क्वेश्चन उठा, ठीक है। क्वेश्चन उठाने के पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल है ना, तो उसमें क्या होगा? इसमें वैल्यू किसकी निकलेगी? ए के लिए और बी के लिए। ये तो समझ में आ गई चीजें। अब हमको यह पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास इस चैप्टर में नहीं, किसी भी चैप्टर के लिए समझने के लिए यह जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री में ना, ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर और अगले चैप्टर में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 प्रकार का रेशो निकलता है। कितने प्रकार का? 6। उनके नाम होंगे कुछ ना कुछ, वो बताओ। एक का नाम है साइन, दूसरे का नाम है कॉस, तीसरे का नाम है टैन, साइन कॉस टैन, अगले का नाम है कॉसेक, उसके बाद वाले का नाम है सेक, और आखिरी वाले का नाम है कॉट, ठीक है। ये नाम है। अब इसमें एंगल कौन कौन से निकालने हैं? ए और बी, तो इसमें ए जोड़ दो, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, बराबर ना। तो साइन ए की वैल्यू निकलेगी, कॉस ए की वैल्यू निकलेगी, टैन ए की वैल्यू निकलेगी, कॉसेक ए की वैल्यू निकलेगी, सेक ए की वैल्यू निकलेगी, कॉट ए की वैल्यू। समझ में आ रहा है? इसी तरह से दूसरा एंगल कौन सा है? साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉसेक बी, सेक बी और कॉट। समझ में आया? कितनी वैल्यू निकलेंगी इस ट्रायंगल में? 12। परफेक्ट समझ में आया? अच्छा, आपको नाम तो थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। ये रेशेस क्यों है? क्योंकि इनका फार्मूला होता है, एक चीज ऊपर एक चीज नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म। वो क्या चीज होती है वो भी याद करने के लिए। साइन एंगल यहां पर कुछ भी ले सकता हूं, अभी क्या ले रहा हूं? थीटा। साइन और उसके बाद मैंने क्या लिखा? थीटा। थीटा मतलब एंगल है, वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आर हो सकता है। समझ रहे हो? तो साइन जो एंगल निकालना हो उसका वैल्यू, थीटा, पी, आर, एस, जो भी लिखना हो, ए बी सी जो भी, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये लिख लिए। अब इनको याद करने का एक तरीका है ना, कहावत है, उसको याद कर लो। 2 तरीके से याद कर सकते हो, बता रहा हूं। पंडित, पंडित का पी, बद्री कभी, पंडित हो गया पी, बद्री का बी, और प्रसाद वापस से, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है।
फिर अपॉन का साइन हर, फिर अपॉन का साइन हर बी का बोले, ठीक है, समझ में आ गया। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, ठीक है, ये आपका फार्मूला याद करने का शॉर्ट ट्रिक हो। पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस, बेस, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। मतलब साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से देख लो बेटा, याद हो गया क्या, नहीं तो एक बार और देखो। दूसरा भी तरीका है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। इसका तरीका एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा मर रहा है, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ये भी ट्रिक है, जो अच्छे लगे वो, समझ रहे हो। अच्छा एक चीज और है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो बड़े आराम से इनको उल्टा करो तो h अपान p, h अपान b, ठीक है। Where h, p and b have their usual meaning, इसका मतलब क्या हुआ कि p मतलब होता है परपेंडिकुलर, b मतलब बेस, h मतलब हाइपो। समझ में आया प्यारे बच्चों, मजा आ गया है। अब फिर से इसको अच्छे से देखते हैं, ये चीज समझ में आ गई। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉस का उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अगर p अपॉन h साइन थीटा है तो h अपॉन p क्या होगा, अगर b बाय h cos थीटा है तो h बाय b क्या होगा, अगर p बाय b tan थीटा है तो p बाय b tan थीटा, तो b बाय b क्या होगा, cot थीटा। मजा आ गया। अभी फिर से ना समझ में आया तो ऐसा देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू p बाय h, अभी अपन ने देखा था ना, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय, ठीक है। cos थीटा मतलब ये पंडित और ये हर है ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, b बाय h, फिर आया अरे tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b। मजा आया कि नहीं आया, यही मतलब होता है। साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल। मजा आया मजा कि नहीं आया। अच्छा अगर तुम्हें कॉसेक थीटा बोले तो इसको ऊपर, हाइपोटेनियस को और परपेंडिकुलर को नीचे। अगर तुम्हें सेक थीटा पूछता तो क्या करते, हाइपोटेनियस को ऊपर, बेस को नीचे। अगर कॉट थीटा पूछता तो बेस को ऊपर और हाइपोटेन्यूस को नीचे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं। अब उस इसके कुछ और फार्मूले हैं,
क्या कि जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा होता क्या है, बताओ जरा, अभी बताया था कॉसेक थीटा होता है ना, उल्टा होता है ना, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखो इस नीचे वाले का मल्टीप्लाई किसमें कर सकता हूं, साइड में, तो साइन थीटा इंटू अगर कॉसेक थीटा करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 1। ये आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, आ गई बात समझ में। और साइन थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा, उल्टा भी कर सकते हो क्या, 1 बाय कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा, ऐसा भी कर सकते। तीन चीजें देख ली आपने, तीन चीजें समझ में आ गई, हीरो आ गई समझ में, पक्का पक्का समझ में आ गई। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, 1 बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन थीटा। चाहे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा लिखो या 1 बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लिखो, बात एक ही। ठीक है, अब इसके तीन और देखो, कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस थीटा इनटू क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना, एक और हो सकता है क्या, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय, समझ में आ गई कि नहीं आई, नहीं आई तो मना कर दो, आगे बढ़ जाऊं, आगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय कॉट थीटा, इसका मतलब tan थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, ये लिखाना नहीं, अच्छा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, tan थीटा इनटू कॉट थीटा 1, अब कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा, 1 बाय, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आ गया मजा, चलो बहुत अच्छा। ये चीजें फिर से देख लो, tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है, नीचे आओ, cos थीटा का उल्टा sec थीटा, cos थीटा इंटू sec थीटा 1, sec थीटा का उल्टा cos थीटा, ठीक है, यहाँ जाओ, sin थीटा का उल्टा cosec थीटा, sin थीटा इंटू cosec थीटा 1, cosec थीटा का उल्टा sin थीटा, ठीक है, धीरे धीरे ये तो समझ में आ गया था ये वाला, ठीक है, फार्मूले और उसके उल्टे, sin थीटा का फार्मूला और cosec थीटा को उल्टा करना पड़ेगा, cos थीटा का फार्मूला और sec थीटा के लिए उल्टा करना पड़ेगा, tan थीटा का फार्मूला और cot थीटा के लिए उल्टा करना पड़ेगा। P मतलब परपेंडिकुलर है, B मतलब बेस है, H मतलब हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पर कितने रेशियोज दिख रहे हैं, 6, कितने रेशियोज हैं, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा को क्या कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज क्यों, क्योंकि एक चीज ऊपर है और एक चीज नीचे, एक चीज ऊपर है और एक चीज ऊपर और एक चीज नीचे, तो रेशो कहते हैं, ठीक है। यहां पर वही पंडित बद्री प्रसाद हरार बोले। अच्छा, जब क्या इसमें हम ये वाला डायग्राम देके फिर समझे, सी मालूम है, जब कभी भी निकालना पड़ेगा तो ए के लिए सारे रेशो निकालना पड़ेंगे और इस डायग्राम के हिसाब से, है ना, ठीक है। इसमें सी के केस में निकलेंगे क्या, नहीं, ठीक, चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ गया, ये तो अपन समझ ही गए थे। अब फटाफट नीचे चलेंगे, फिर से एक नई चीज समझेंगे, नई और इम्पोर्टेंट चीज। एक क्वेश्चन ले, एक क्वेश्चन कहीं पर दे दिया साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो तुम्हें 3/5 दे दिया, क्या दे दिया, 3/5, तो इसमें आपको कितनी चीजें दे दी, 2 चीजें दे दी, तो सबसे पहले लेट जाना,
साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है मैंने बताया था तुमको, पी बाय एच, कितना 3/5, बराबर ना। साइन थीटा रेशो में क्या होता है, पी बाय एच, और उसकी वैल्यू कितनी है, है ना? तो सबसे पहले क्या करना, लेट जाना, माना कि परपेंडिकुलर, लेट द रेशो बी एक्स, लेट द रेशो बी एक्स मान लिया, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3x, और हाइपोटेनियस कितना हो गया 5, और बेस क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। समझ में आया भाई, दो चीजें दी थी, साइन थीटा दिया था, इसका मतलब क्या कहना चाहता था कि तुमको मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दे रहा हूं और बेस तुम्हारे पास अभी नहीं, तुम निकालो, ठीक है। निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते बेटा, पाइथागोरस, समझ में आ रहा है? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का पावर 2 इक्वल टू हाइपोटेनियस का पावर, परपेंडिकुलर का पावर 2 प्लस बेस का पावर 2 इक्वल टू हाइपोटेनियस का पावर 2, ये फार्मूला होता है। अब इसमें से जो दिया उसको भर दो, परपेंडिकुलर की जगह 3x का पावर 2, बेस नहीं दिया तो मत लिखो, हाइपोटेनियस दिया है तो लिख दो। समझ में आ गया, आगे समझ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। अब बेस का स्क्वायर निकालना है तो वो हो जाएगा 25x² माइनस 9x², बराबर ना। इसको ले जाकर उधर शिफ्ट कर दिया, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16 का x², ठीक है। अब बेस का स्क्वायर 16 है, x², लेकिन बेस कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 16x², जब स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है, स्क्वायर हटता है तो रूट, हाँ, बेस कितना आ गया 16 का कितना हो गया 4, और x² का कितना बाहर आया x, ठीक है। ये चीज अपने को जानना जरूरी है। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बेस आ गया। अब देखो फिर से बेस कितना हो गया 4x, तीनों चीजें हो गई, तीनों चीजें हो गई। अब मान लो यहां पर a दे रखा है, थीटा की जगह क्या दे रखा है a, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनाओ, इसको c बोल दो, कुछ भी मानना पड़ेगा ना, वैल्यू हमें या तो यहां की दी हुई होगी या ये a हो गया, इसको b मान दो। पढ़ाते समय दिमाग तुम्हारा भी बोर्ड पर होना चाहिए, मेरा तुम्हारे ऊपर रहता है। अगर तुम देखोगे ना क्लास चलते समय इधर उधर, तो मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। फिर से देखो, यहां पर साइन a कितना है 3/5, इसका मतलब है परपेंडिकुलर किधर है, इधर, हाइपोटेनस किधर है, इधर, और जो बेस निकला अभी वो 4x, समझ में आया कि नहीं आया। इसमें दो चीज अपने को दे रखी थी, कौन कौन सी, जैसे ही उसने बोला साइन है वैसे ही हमको मालूम पड़ गया कि परपेंडिकुलर के बारे में बोल रहा है कितना 3x, और हाइपोटेनस के बारे में क्या बोल रहा है 5x। इसका मतलब एक चीज नहीं मालूम है, क्या, बेस, उसको निकालना पड़ेगा। कौन से फार्मूले से निकलेगा, पाइथागोरस। निकल गया बेस 4x, तो यहां पर कितना लिख दोगे 4x लिख दिया। अब हमें एक ट्रायंगल मिल गया, उसकी सारी चीजें मिल गई। ये a बोला, इसको मैंने b बोला, इसको c बोला, ये है 4x, ये है 3x, और ये है। अब हम इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं,
कौन कौन से देखो, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। साइन ए क्या होता है, पी बाय, यहाँ परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, यहाँ पे लिख लो फार एंगल ए, परपेंडिकुलर निकालो, बेस निकालो, हाइपोटेनस निकालो। हाइपोटेनस से 5x, बेस हो गया 4x, परपेंडिकुलर हो गया 3x। ठीक है, तो ये 3x बाय 5x, x से x काट दो, कितना बचा, b बाय, समझ में आया। कॉस से क्या होता है, b बाय h होता है, क्या होता है, बेस कितना देखो 4x अपॉन 5x, x से x, समझ में आ रहा है। tan थीटा क्या होता है, p बाय b, क्या होता है, p बाय b। परपेंडिकुलर बोलो कितना है, 3x, बेस 4x, x से x काट दो, 3 बाय। कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होगा बेटा, h बाय p। हाइपोटेनस कितना 5x, परपेंडिकुलर 3x, x से x काट दो, 5 बाय 3। सेक ए की बात करना है, सेक ए क्या होगा, h बाय b। h कितना 5x, बेस कितना 4x, x x काट दो, 5 बाय 6। कॉट ए की बात कर रहा हूँ बेटा, b बाय p, बेस 4x, परपेंडिकुलर 5 सॉरी 3x, x से x काट दो, 4 बाय 3। ये 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या निकलेगा, साइन b भी निकल सकता है, तो कॉस b भी निकल सकता है, तो tan b भी निकल सकता है, तो कॉसेक b भी निकल सकता है, तो सेक b भी निकल सकता है, तो कॉट b भी निकल सकता है। ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, फॉर एंगल b क्या निकालना पड़ेगा, परपेंडिकुलर, बेस और ये तो 5x है, अब बेस 4x यहाँ हो जाएगा और परपेंडिकुलर यहाँ 3x। समझ गए ना, इसके हिसाब से पूरा भर लोगे पक्का, 100% श्योर। चलो क्लास बंद की जाती है। जय हिंद जय भारत।